हाय हेलो, कैसे हो सारे लोग? ठीक ठाक हैं? चलो, लॉकडाउन का समय है ना। चलो गाइस, ये जो सेशन जाता है एक्चुअली 11th के बच्चों के लिए जाता है और 12th के बच्चों के लिए जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज का जो सेशन जाता है एक्चुअली कुछ ब्रांचेस है जो कि बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। सो बात करते हैं हम डायरेक्टली ब्रांचेस के बारे में, कौन कौन से ब्रांचेस आता है। तो गाइज प्लीज सारे लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो प्रीवियस पार्ट होता है बायोलॉजी का शुरू होने से, है ना। तो अगर बायोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं तो बायोलॉजी को स्टार्ट करते टाइम में हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यस, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यस, सबसे पहले लेट्स लर्न अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द बॉटनी। ओके, तो साइज सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के बारे में बात करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में क्या क्या चीजें आती है तो हम डिटेल में चर्चा करते हैं गाइस। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखो पहला जो ब्रांच आता है आपके पास में ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में, पहला जो ब्रांच आता है वो ये आता है। एक दूसरी बात ये याद रखो कि ब्रांचेस ऑफ बॉटनी जो था ये कब से मतलब इनिशिएट हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो गाइस बेसिक चीज है, ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दे दो। 19th and 20th century, botany expanded rapidly and accumulated vast amount of the knowledge in a various aspect of the plant life। देखो बात ये है कि जैसे अगर हम बात करते बॉटनी लोगों को पता नहीं था, बॉटनी के अंदर जो बहुत सारे ब्रांचेस है, बॉटनी के जो यूजेस है, उसके जो मतलब उसके बारे में जो नॉलेज है इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जब क्या हो गया 19 और 20 सेंचुरी जब आ गया तो उस टाइम में लोगों को बॉटनी के बारे में पता होना शुरू हो गया, बॉटनी का नॉलेज थोड़ा थोड़ा आने लगा। और उससे क्या है, आपको वैसे पहले पता है क्या है ना, जो मेडिसिनल प्लांट में इंडिया मेडिसिनल प्लांट जो है तो वो बहुत ज्यादा पहले से यूजफुल थे, बट इतना हमें नहीं पता था कि एक्चुअली बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी। तो 19 और 19-20 सेंचुरी में ये सारी चीजें हो गए हैं, और तो ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में पता चला, बॉटनी के ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, इसके सब ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं। तो गाइज ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो ये बात हमें अब आज के चैप्टर में या आज का जो सेशन आता है इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखें, this result in the division of the botany into the different specific branches to make an easy study। देखो जब हमें बॉटनी के जो ब्रांचेस के बारे में पता चला तो उससे हमें क्या हो गया, देखो ब्रांचेस कब हम उसके ब्रांचेस उसके सब ब्रांचेस कब हम ये करते, डिवाइड करते, डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें स्टडी करने के लिए और आसान हो जाए, ठीक है, राइट ना। सो जो बॉटनी था, बॉटनी के जो ब्रांचेस है उसके ब्रांचेस सब ब्रांचेस क्रिएट हो गए ताकि हम स्टडी आसान से कर सके, इजीली हम मतलब स्टडी कर सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आता है। तो पहले बात करते हैं हम, यस, फर्स्ट वन आपका थिंग्स रहता है गाइस, सारे लोग ध्यान दे दो। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, जब भी हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं तो सबसे आपको क्या दिखता है, बॉटनी की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको प्लांट दिखता है, राइट। तो प्लांट जब दिखते हैं तो आपको पूरा उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिखता है, एक्सटर्नल उसका क्या है तो अपीयरेंस दिखता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजी गाइस, ओके। सो मॉर्फोलॉजी का पहला जो डेफिनेशन आता है वो क्या आता है, इट इज द डील विद क्या है तो इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, ऐसा बोल सकते हो आप। मॉर्फोलॉजी क्या है, दीज आर द ब्रांच ऑफ बॉटनी, ओके। इट इज डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ओके, याद रखें डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट बोला है, मतलब प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो दिखाई दे रहे हैं उसका स्टडी करना, यानी क्या है तो मॉर्फोलॉजी है। हाँ, ओके। अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट इज द फंडामेंटल क्या है तो रिक्विसाइट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी वन ऑफ द क्या है तो बेस्ट क्या है तो ये है मतलब मॉर्फोलॉजी बस क्या है तो बेस्ट ब्रांच है फॉर द क्लासिफिकेशन फॉर द फर्दर स्टडी। अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो हम प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, ठीक है। मतलब मॉर्फोलॉजी ब्रांच इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसके सिवाय हम कोई भी स्टडी कर नहीं सकते प्लांट की, ओके। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस की हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सो उसने बोला मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी ऑफ द डिफरेंट क्या है तो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, मतलब चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स है, उसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है तो ये बेसिक क्या है तो ये पार्ट है जो मॉर्फोलॉजी का हमने बोला था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में, यस, आगे जाते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। देखो ये जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो पहला जो आता है गाइस याद रखना, उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और दूसरा जो आता है उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये जो आपकी गलत धारणा है उसको निकाल लो कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है, नो, ओके। तो एनाटॉमी जो होता है, हम जब कोई मतलब कोई पार्ट्स का क्या जब सेक्शंस लेते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ द, ऐसा अगर हम उस तरह का स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। बट ये जो है तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ओके।
So guys, external morphology is the study and the description of the external character of the plant organ like root, again stem, okay, again yes, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा आपका, ओके तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. सो उसने बोला है इट इज द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट और क्या है तो लीफ. इन तीनों के बारे में बात करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, साथ में फ्लावर्स भी आता है, तो फ्लावर के भी हम जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, फ्लावर कैसे दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, ये सारी चीजें ये सब किस में आता है तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आता है. जैसे कि आपको पता है कि आपके झिंजा कैसे है ना, ये बात भी पता होना चाहिए राइट ना, जो बाल कैसे हुए, करली है, स्ट्रेट है, तो ये सब पता होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ओके चलो बात करते हैं फ्रूट्स का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है, येलो कलर का है, रेड कलर का है, तो ये सारी चीजें जो होता है. सीड का मॉर्फोलॉजी कैसा है, तो ये सब सारे मॉर्फोलॉजी में आते हैं. बट कौन से मॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं. तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगा तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मिलेगा. चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं. तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में याद रखें इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन. देखो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ना कि एनाटॉमी कहते हैं. सो याद रखें इट हैज टू ब्रांचेस, इसके दो ब्रांचेस आपको मिलता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी का. एक जो मिलता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. तो हिस्टोलॉजी होता है इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. देखो प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर बहुत सारे प्लांट क्या है तो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसका अगर हम स्टडी करते हैं, उसको अगर डिसाइड करते हो, मतलब प्लांट ऑर्गन इज मेड अप बाय द टिश्यू, और उस टिश्यू का जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, टिश्यू का जब स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी में आता है. तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. तो प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज रहते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ओके लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पे कोलेनकाइमा दिया है आपने, है ना, यहाँ पे आपको पता चला कोलेनकाइमा टिश्यूज है. ये जो अब सेल का जो होता है, टिश्यू का जब हम क्या करते हैं तो एक्चुअली टिश्यू का जब स्टडी करते हैं दैट इज द हिस्टोलॉजिकल स्टडी होता है. चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में. चलो एनाटॉमी की बात करते हैं. सेकंड वन मैंने पहला बोला हिस्टोलॉजी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी के दो आता है, हिस्टोलॉजी आता है और दूसरा जो आता है तो कौन सा आता है, एनाटॉमी आता है. एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ ग्रॉस, ओके याद रखना, ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर्स. ओके तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि है लीफ है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स है, इन सारे के बारे में अगर हम इंटरनल स्टडी करते हैं तो दैट इज अबाउट द ग्रॉस इंटरनल सेक्शन. जब लेते हैं उसका जब स्टडी करते हैं तो वो हो गया आपका क्या है तो एनाटॉमी. टिश्यू का डिसेक्शन करके हम स्टडी करते हैं वो हो गया आपका हिस्टोलॉजी. और क्या है ग्रॉस इंटरनल डिटेल ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्टेम, रूट और लीफ और फ्लावर, इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो समझ लेना क्या है तो वो एनाटॉमी है. ठीक है चलो बात करते हैं. यहाँ पे देखिए एनाटॉमी के आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेगा. देखिए यहाँ पे ऊपर क्यूटिकल्स है, जैसे कि मैंने स्टेम की बात किया, लीफ की बात किया, तो यहाँ पे आपको लीफ एनाटॉमी की बात करते हैं. ऊपर वाला जो है क्यूटिकल्स है, उसके बाद में जो मिलता है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद में जो मिलता है पैलिसेड मेसोफिल सेल मिलता है, उसके बाद में जो मिलता है जाइलम मिलता है, इसके अंदर फ्लोएम मिलता है, लोअर एपिडर्मिस एंड द मेसो क्या है तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. ओके तो इस तरह का जो होता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको तो दैट इज द लीफ एनाटॉमी कहते हैं हम इसको. क्या कहते हैं लीफ एनाटॉमी. यस लाइक दिस रूट एनाटॉमी, ये रूट का स्ट्रक्चर वगैरह आपको मिलता है. तो ये सारे रूट हियर्स, जाइलम, फ्लोएम है ना, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमल, जाइलम, इंडोडर्मिस, फ्लोएम, अपाइकल मेरिस्टम. तो दैट इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. ठीक है यस तो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में. चलो फटाफट जल्दी साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी की बात करते हैं गाइस. तो साइटोलॉजी क्या होता है, सेल बायोलॉजी क्या होता है, ये बात करेंगे हम. तो साइटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. नेक्स्ट वन इट इज द स्टडी ऑफ structure and functions of cell and the cell organelles and their multiplication. So guys second one जो आता है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी की बात करते हैं. तो साइटोलॉजी क्या होता है, सेल बायोलॉजी क्या होता है, तो मैंने बोला कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड द सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर द मल्टीप्लिकेशन. ओके तो सेल का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल फंक्शन कैसे करता है, उसके ऑर्गेनल्स फंक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं गाइस तो उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी. ओके सो सेल बायोलॉजी एंड द साइटोलॉजी. ओके सो लाइक दिस ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द
सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड द क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दैट सेल्स। ओके, इस सेल के अंदर आपको सारी चीजें मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द सेल बायोलॉजी। तो इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में जो हम बात करेंगे, जब स्टडी करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन ब्रांच आता है आपके पास में, हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स है, दैट इज द ग्रेना। ओके, ये ग्रेना मिल रहा है आपको, ग्रेना के ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, एंड दैट इज द क्या है तो ल्यूमन है। ओके, दैट इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्या है तो, या सो हम स्ट्रक्चर ऑफ द ये बोल सकते हैं क्या है तो क्लोरोप्लास्ट या ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं। ओके, तो दैट इज अबाउट द साइटोलॉजी, दिस टाइप ऑफ द स्टडी कॉल्ड एज द साइटोलॉजी। ओके, या सेल बायोलॉजी कहेंगे। अगेन आपको आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह काम होता है, किस तरह काम कर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा करता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा करता है, ऑल दिस ओके स्टडी किस में करते हैं हम, साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन ब्रांच के बारे में। चलो आता है दूसरा आपका जो है एम्ब्रियोलॉजी आता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ओके गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, processes of the fertilization, development of the embryo and the endosperm and seed formation. Okay, so what is about the embryology, means what about the embryology? The embryology deals with the study of development of the male and female gametophyte, how to develop the male and female gamete. Okay, like pollen grains and again कौन सा, yes, जिसको हम कार्पेल्स कहते हैं, एग कहते हैं ना। ओके, दैट देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस। ओके, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे कि स्पोरोजेनेसिस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, oogenesis होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एग। ओके, तो दैट इज अबाउट द क्या है तो एम्ब्रियोलॉजी। अगेन प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओके, सिंगामी होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ऑल दिस थिंग्स ओके इंक्लूड इन द एम्ब्रियोलॉजी। Again, development of the embryo. Development of embryo means what is the stage of the development. Okay, how to मतलब how to क्या बोल सकते हैं हम उसको yes, that is the embryo development process. What stages are involved, okay, inside the embryology. Okay, तो ये all these things are discussed in embryology. Okay, then the formation of endosperm and the seed formation, dicot, monocot, ये all these things सबका स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं गाइस, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्या मिल रहा है तो स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। देखिए ये इंडोस्पर्म है, ये आपको क्या है तो सीड फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें के बारे में हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी। सो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर में ये देखो पेटल्स ये होता है आपको, है ना। फ्लावर से अगर बात करते हैं, ये पेटल्स है जो आपको कलरफुल मिल रहे हैं, एंथर्स है जो आपको येलो कलर के मिल रहे हैं, फिलामेंट्स, रिसेप्टेकल्स ओवरी मिलता है, सेपल्स मिलता है, स्टाइल मिलता है, स्टिग्मा मिलता है। तो ऑल दिस आर द थिंग्स ओके इसके अंदर आते हैं। ये सारी स्टडी जो होता है इसके अंदर मेल गैमेट कैसे बनते हैं वगैरह सब ये एम्ब्रियोलॉजी में बात करते हैं हम, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन की बात है हमारे पास में दूसरा जो आता है जिसको हम कहते हैं पैलिनोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट अबाउट द पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी क्या होता है तो गाइस इंपॉर्टेंट है। पैलिनोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड ऑल अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोप और द पोलन ग्रेन्स। ओके, आसान है। Palynology, it is the study of development, structure and all other aspect related to the microspores or pollen grains. तो microspore आपको पता है, microspore is also called as a pollen grains हम कहते हैं। So जो पोलन ग्रेन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका सेल वॉल कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइटोप्लाज्म का स्टडी करते हैं, मतलब सारी चीजों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द पोलन ग्रेन्स एंड द माइक्रोस्पोर, दैट इज अबाउट द पैलियोलॉजी। ओके, सॉरी पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहे, पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देते हैं। ओके, ये कलरफुल डायग्राम्स आपको मतलब काफी शो करते हैं। तो दैट इज अबाउट द पैलिनोलॉजी। ओके, आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन गाइस दैट इज द टैक्सोनॉमी और द सिस्टमैटिक बॉटनी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टैक्सोनॉमी, व्हाट इज मीन बाय द सिस्टमैटिक बॉटनी। ओके, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। सो सी टैक्सोनॉमी क्या होता है तो इट इज द स्टडी, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी अगेन। ओके, देन इट डील विद द आइडेंटिफिकेशन। देखा इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली व्हाट हैपेंड, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या कैसे आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसा है, वो कैसा दिखता है, क्या है, ये सारी मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड थिंग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, उसको नामकरण देना है ना, मतलब कोई चीज होगा उसको आइडेंटिफाई करना है, नाम देना है। समझ लो कि कोई अगर पेस्टिसाइड
कोई पेसिस है, उसने उसको आपने फाइंड आउट किया, तो उस पेसिस को पहले आपको पता आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन है, क्या है ना, कौन से इसमें आता है, क्या है, तो वो देन नॉमेनक्लेचर उसको नाम देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर में क्या है, तो कोई बेबी बॉर्न होता है, उसको कोई नाम नहीं होता है, तो हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो वह उसको पहले आइडेंटिफाई करती है किस तरह दिखता है, दादाजी दादी है ना, मामा किसके, फूफू जिसके, मतलब जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसको हिसाब से उसको नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर फिर क्लासिफाइड करते हैं उसको, प्लांट इनटू द रिलेटेड ग्रुप ऑफ द पेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड ऑफ द बॉटनी, ओके, एंड देन उसका इंफॉर्मेशन वगैरह जो सारी चीजें होता है वो कलेक्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमी, या उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं, ठीक है। यस, तो ये सिस्टमेटिक बॉटनी और टैक्सोनॉमी। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, वन ऑफ द प्लांट है ना, माइमोसा प्लांट है, आपको पता है, जिसको टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें इसके बारे में जब स्टडी करते हैं, दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमी। अगेन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द पेसिस, ये सारी चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है, दैट इज द टैक्सोनॉमी बोलते हैं हम, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन इसके बारे में। यस, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी बहुत आसान है। अब हम बात करें, थोड़ा सा जूलॉजी के साइड में चले गए, तो जूलॉजी में फिजियोलॉजी एक कंसेप्ट आता है, तो क्या होता है, इट इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे लिए, मतलब लाइव रहने के लिए। सो दैट इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट, लाइक absorption of water and mineral। देखो फिजियोलॉजी मींस इन केस ऑफ द एनिमल, इन केस ऑफ द प्लांट, बोथ आर, दोनों के अंदर आपको मिलता है। सो एनिमल फिजियोलॉजी या तो प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह आता है, ठीक है, आपको जानते हो। साथ में फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आता है, अगेन द ग्रोथ आता है। सो ऑल दिस आर द फेनोमेना, ओके, कैसे कैरी आउट होते हैं, किस तरह काम करते हैं, ऑल दिस द स्टडी इन द फिजियोलॉजी, ओके, जिसको हम कहते हैं क्या है, तो प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट, लाइक absorption of water, minerals, photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism and the growth, okay, so that is about the physiology। आप इसके कोई एग्जांपल भी देख सकते हो, देखिए, ओके, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आपको पता है, लाइट से लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, है ना, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से वो क्या करता है, तो लाइट को ऑब्जॉर्ब करके वहां पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या करता है, तो रिलीज करता है, दैट्स इट, ओके। सो लाइक दिस CO2 ले लेगा, क्या है, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट्स भी क्या करेगा, तो इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होता है फोटोसिंथेसिस में होता है। अगेन आपको बात करते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, अगेन एब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स, ओके, दैट इज द फिजियोलॉजी पार्ट से, ओके। चलो प्लांट इकोलॉजी की बात करते हैं गाइस। प्लांट इकोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग, ओके। व्हाट इज अबाउट द प्लांट इकोलॉजी, तो प्लांट इकोलॉजी क्या होता है गाइस, तो इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लांट इकोलॉजी हम किसको कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए बिटवीन द प्लांट एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग। तो प्लांट इकोलॉजी, प्लांट का और इन्वायरमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप होता है, जो जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं, उनके अंदर मतलब जो ये होता है क्या है, तो प्रोसेसेस होता है, दैट इज अबाउट द, इस तरह का जब स्टडी करते हैं उसको हम प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखें, इट इज द स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग, ओके। तो दिस आर डिपेंड ऑन क्या है, तो डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सो दैट उसकी वजह से क्या है, तो एक दूसरे के सहारे वो क्या करते हैं, जी लेते हैं। और उस तरह का जो हम स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज अबाउट द प्लांट इकोलॉजी, ओके। जैसे कि एग्जांपल आपको पता है, देखिए, यस, कुछ जो होते हैं फॉरेस्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, फॉरेस्ट में कौन से प्लांट्स मिलते हैं, क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या है, वो मतलब बहुत सारी फर्दर चीजें होती है, ओके, दैट इज द प्लांट इकोलॉजी, ओके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन, पैलियोबॉटनी किसको कहते हैं हम। पैलियोबॉटनी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट अबाउट द पैलियोबॉटनी, तो पैलियोबॉटनी क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल प्लांट्स, यस। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। फॉसिल प्लांट का मतलब होता है गाइस, जैसे कि कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, जमीन के मतलब नीचे चले जाते हैं, है ना। तो उनके बाद में हमें कुछ सालों के बाद में, है ना, कुछ वर्षों के बाद में क्या होता है, ईयर्स के बाद में उसके फॉसिल्स मिलता है। तो दैट इज उसका जब स्टडी करते, दैट इज द
बॉटनी कहते हैं, मतलब सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं। पैलियो बॉटनी, पैलियो जूलॉजी, ओके, वो अलग अलग मिलेगा आपको। तो पैलियो बॉटनी मींस क्या, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल प्लांट्स, तो फॉसिल प्लांट के बारे में बात करेंगे। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्या है तो कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन इन द प्लांट्स, ओके। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले प्लांट कैसे थे, उसको वो कैसे इवॉल्व हो गया, अभी कैसे है, तो ये इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द पैलियोएंटोलॉजी। देखो पैलियो बॉटनी में आपको कुछ प्लांट्स आपको पता है इस तरह के प्लांट के अंदर हाउसेस वगैरह मिलते हैं, प्लांट के है ना, बहुत बड़े बड़े रॉक्स के नीचे वगैरह, ओके, लाइक दिस इवोल्यूशन ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट एंड सिंप्लीफाइड। ये देखो कैसे आपको पता है, नॉन वास्कुलर देन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, किस तरह आपको पता चला है ना, तो ये हम इसी में सीखे पैलियो बॉटनी के अंदर, ठीक है। जैसे कि अलगा है, अलगा के बाद में ब्रायोफाइटा, ब्रायो के बाद में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये जो सीक्वेंस हमें इवोल्यूशन मिला है तो बिकॉज ऑफ द पैलियोबॉटनिकल स्टडी जो होता है उसकी वजह से ही हमें ये सारी चीजें पता चला है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन आता है जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ये भी एक टर्म बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद द ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द जीन सच एज देयर स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशन। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कोई मानव है कोई या कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द जीन, तो उस जीन का सबसे पहले होना चाहिए जीन के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जीन का, उसका सिंथेसिस कैसे बना है, ओके, उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके, एंड द म्यूटेशन कैसे होता है। तो म्यूटेशन का मतलब सडनली चेंज इन द बॉडी, सडनली चेंज इन द जीन, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो इन सारी चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं गाइस उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है, बाद में ये वाला जो पार्ट होता है इसको जीन कहते हैं, और जीन जो होता है ये क्या करता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। आपको पता है हर जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है तो काम करता है, ओके। जैसे कि आपका कलर क्या है तो ब्लैक है, तो बिकॉज ऑफ आपके बॉडी के अंदर क्या है मेलानिन प्रोटीन ज्यादा है ना, तो इस तरह तो हर एक जो जीन होता है दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन, ओके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन, जो आप जैसे कि आपको पता है इसके अंदर भी जो अगर बात करते हैं अलग अलग जीन क्या करते हैं, अलग अलग अपीयरेंस को क्या करते हैं तो शो करते हैं, लाइक दिस, ओके। ये ब्रिंजल्स का है, ये मिचियामेज का है, ठीक है। साथ में जो आपको पता है यहाँ पे जो नट्स में वगैरह आते हैं सब इसके अंदर आता है, बीन वगैरह है ना, तो ये सारी चीज आपको इसके अंदर मिलता है। चलो बात करते हैं यस फाइटोजियोग्राफी क्या होता है। फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। देखो ये डिफरेंशिएट करता है। फाइटोजियोग्राफी मतलब पहले प्लांट्स कितने थे, अभी प्लांट प्रेजेंट में कितने, पास्ट में कितने प्लांट्स हैं और प्रेजेंट में कितने, इन दोनों का जब हम क्या डिफरेंशिएशन करते, दोनों के बिटवीन जब क्या है तो डिफरेंट हम क्रिएट करते, तो क्यों, इसकी वजह से, फाइटोजियोग्राफी की वजह से। तो इस तरह का जब स्टडी करते हैं हम इसको फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है पहले प्लांट कैसा था, बाद में कैसे इवॉल्व हो गया है ना, आपको पता है कि अभी कुछ डिसीज आ चुके हैं उसकी वजह से उसके पत्ते वगैरह खराब हो गए, पहले कोई और डिसीज था बाद में कुछ और है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ द स्टडी दैट इज द फाइटोजियोग्राफी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो आपको पहले पता है कि बहुत सारा लैंड के ऊपर बहुत सारा क्या था तो फॉरेस्ट था, अभी क्या है आपको कम मिल रहा है तो फॉरेस्ट कम हुआ, तो ये सारी चीजें जो होते हैं तो फाइटोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन गाइज प्लांट पैथोलॉजी आता है। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, देखो एनिमल पैथोलॉजी भी होता है, वैसे प्लांट पैथोलॉजी भी होता है। सो प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं हम तो इट इज द स्टडी ऑफ कॉजेस, ओके, देखिए कॉजेस, सिम्टम्स एंड द मेथड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्लांट्स डिसीज। देखो कभी कोई प्लांट के ऊपर अगर डिसीज हो, मतलब कोई अगर प्लांट है उसको अगर इन्फेक्शन हो चुका है, कोई बैक्टीरियल होगा, वायरल होगा, या तो कोई पेस्ट है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में उसका कॉज क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं गाइस उसको हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बताया कि आपको कोई डिसीज अगर प्लांट होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं तो जो इंसेक्टिसाइडल होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, ये क्या करते हैं तो स्प्रेड करते हैं, लाइक दिस, ओके। सो दैट इज अबाउट द प्लांट पैथोलॉजी। चलो बात करते हैं गाइस नेक्स्ट वन जो ब्रांच आता है आपको जिसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी क्या कहते हैं। तो गाइस ये जो ब्रांच है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है फाइकोलॉजी, ओके। सो याद रखें इट इज द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट रिलेटेड टू द अलगा व्हिच आर क्रोलिफेरस एंड द आउटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइकोलॉजी, है ना। It is the study of all aspect related to the alga. Study of alga called as a phycology, है ना। सो इसके अंदर आपको अलगा के बारे में जितने भी एस्पेक्ट आते हैं, जैसे कि बात किया जाए क्लोरोफिलस होते हैं, आउट्रोपिक होते हैं, आउट्रोपिक थैलोफाइट्स होते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में मतलब अलगा के बारे में अगर हम स्टडी करें दैट इज द फाइकोलॉजी, ठीक है। अलगा के मतलब सारी चीजों में उसके अंदर, जैसे कि आपको पता है अलगा के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के अलगा मिलते हैं, है ना, उसका शेप भी अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है, उसका अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी अलग अलग मिलता है। सो दैट इज अबाउट द स्टडी, ओके। दैट इज मतलब जैसे कि फ्लैजिलेटेड अलगा होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड, टू फ्लैजिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीजें होता है, तो ऑल दिस आर द स्टडी इंक्लूडिंग द फाइकोलॉजी, ओके। चलो
नेक्स्ट वन जो आता है आपके पास में यस आता है वो माइकोलॉजी आता है। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंगाई व्हिच आर नॉन क्लोरोफिलस होता है, हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स होता है। देखो जब हम फंगस की स्टडी करते हैं, जब मैंने फाइकोलॉजी बोला, आल्गल स्टडी बोला, फंगस की बात करते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ फंगस कॉलेज माइकोलॉजी विच आर नॉन क्लोरोफिलस होता है। आल्गा कैसा होता है? तो क्लोरोफिलस होता है। फंगा कैसा होता है? नॉन क्लोरोफिलस होता है। हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या है, तो मशरूम्स है ना, मशरूम का आपने देखा होगा, मशरूम की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। तो मशरूम का यहाँ पे ये जो लेडी है वो क्या कर रहे थे? सिंचाई कर रहे थे। मशरूम किस तरह होता है वगैरह, है ना। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे फंगस, है ना, देखो ये किस तरह है ना। यस ओके, इस तरह आपको फंगस भी पता है, आपके जो ये होता है ब्रेड वगैरह होता है उसके ऊपर भी ग्रो होता है। देखिए मस्त इमेज आता है ना, पानी गिर रहा है, ओके। तो ये सारे के सारा क्या है? तो फंगस है, नॉन क्लोरोफिलस होता है और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। लाइक क्या है? तो लाइकेनोलॉजी क्या होता है? लाइकेनोलॉजी की अगर बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लाइकेन विच आर द स्पेशल ग्रुप ऑफ द प्लांट इन विच एन अलगल मेंबर एंड फंगल मेंबर लाइव टुगेदर एज अ सिम्बायोन्ट्स। ओके, तो गाइज इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इसमें रहते हैं ना, सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको पता है कि जब हम कोई सोसाइटी में रहते तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नेबर्स होते हैं उनका और हमारा कुछ ना मतलब रिलेशंस रहता है कि शक्कर कम हो गई तो उनको दे देंगे, उनको अगर हमारे पास कम है तो उनसे ले लेंगे, है ना, तो कम पड़ गई तो ये जो शेयरिंग जो मामला होता है, शेयरिंग वाला, तो दैट इज द कॉल्ड एज उसको हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। दैट इज अबाउट द सिम्बायोन्ट। ये जो रिलेशनशिप होता है उसको सिम्बायोन्ट। बट अगर क्या है, तो आप अपने घर का कचरा उठाकर अपने मतलब जो नेबर्स है उनके पास फेंक देते हो, तो इसको नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं हमारा और उनका बनता है, इसको हम नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। बट हम सारी चीजें शेयर में करते हैं, दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो इसमें क्या होता है, तो लाइकेनोलॉजी में क्या होता है, तो जो ये है फंगस है और अलगा है, तो फंगस क्या करता है? वाटर अब्सॉर्ब करके लेता है, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेल्टर देता है किसको? अलगा को। और उसके बदले अलगा क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड मटेरियल उसको दे देगा। तो इस तरह का ये दोनों का क्या है, तो शेयरिंग एसोसिएशन होता है, जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और इन सारी चीजों की हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइकेन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज द लाइकेन? दीज आर द एसोसिएशन ऑफ द फंगस एंड द अलगा, दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लाइकेन, एंड स्टडी ऑफ लाइकेन कॉल्ड एज लाइकेनोलॉजी। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन फटाफट। चलो देखिए यहाँ पे आपको लाइकेन कैसे किस तरह ग्रो होता है प्लांट के ऊपर, है ना, ये इस तरह मतलब जो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर भी ग्रो होता है, तो लाइक दिस। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। ब्रायोलॉजी आता है। ब्रायोलॉजी क्या आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रायोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट है ना। क्या आपको पता है कि अलगा पानी में होता है, जैसे कि अलगा पानी से जब बाहर जाने वाला जो पहला प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइट, और ये जो होता है दीज आर द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब ये पानी में भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। दैट टाइप ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज अ ब्रायोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट कॉल्ड एज अ ब्रायोलॉजी। जैसे कि आपको जो ब्रायोफाइट्स है उसके आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे सारी चीजों के बारे में, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन जो आता है आपके पास में टेरिडोफाइट्स आता है, टेरिडोलॉजी आता है। सो टेरिडोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी रिलेटेड टू द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के हम रिलेटेड जब स्टडी करते गाइस तो उसको हम कहते हैं टेरिडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? टेरिडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द टेरिडोफाइट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अ वास्कुलर क्रिप्टोगामस कहते हैं। देखिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इज आल्सो कॉल्ड एज अ वास्कुलर क्रिप्टोगामस भी बोलते हैं। तो ये बात भी हमारे लिए क्या है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक दिस। ओके, आपको इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगामस कहते हैं। तो दैट इज अबाउट द, अब जो भी हमने देखा था, है ना, अभी तक हमने जो स्टडी किया, जितने ब्रांचेस देखे, सब ब्रांचेस के बारे में हमें कुछ एमसीक्यू मिलते हैं, तो उसके एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहला एमसीक्यू आपके पास में है, व्हिच ब्रांच ऑफ द बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया। व्हिच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ओके, तो नंबर 1 सेल बायोलॉजी, नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजी, नंबर 3 क्या है, तो पैलिनोलॉजी, एंड नंबर 4 मॉर्फोलॉजी। द आंसर इज यस मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो देखते हैं हम। नंबर 1 पैलिनोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 फिजियोलॉजी, नंबर 4 मॉर्फोलॉजी। तो गाइज पैलिनोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स कॉल्ड एज अ पैलिनोलॉजी। ओके, तो ये बात आपके लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम्स आर, अभी हमने देखा था, यस, नाम है उसका टेरिडोफाइट्स, सेकंड वन ब्रायोफाइट्स, थर्ड वन जिम्नोस्पर्म, एंड द फोर्थ वन दैट इज द एंजियोस्पर्म। तो आंसर इज यस ब्रायोफाइट, दिस आर द क्या है, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द
एमसीक्यू। देन अगेन स्टडी ऑफ अलगा इज कॉल्ड, आपको पता है मॉर्फोलॉजी कहा जाता है इसको, प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, या तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। आपको पहले हुआ है, आप बता सकते हो, तो यस इसका आंसर फाइकोलॉजी आता है, करेक्ट बात है। चलो दैट इज अबाउट द ये सारी की जो सारी चीजें थे ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नंबर 1 मेंडल, नंबर 2 लिनेयस, नंबर 3 कैमेरियस, नंबर 4 एंड बहुइन। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज ओके बहुइन। ओके बहुइन ने क्या है तो फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है तो इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद में फिर ओके कौन आया तो लिनायस आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे आज के सेशन में। तो गाइज आज के सेशन में हमने क्या किया था, सारे के सारे जितने भी हमारे ब्रांचेस थे बॉटनी के, जितने भी ब्रांचेस थे उस बॉटनी के बारे में क्या है तो हमने बात किया है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट बार हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।